हेलो। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, लगातार आने वाले नंबर्स। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? वन से। सो 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन, इट इज इनफाइनाइट। तो समझिए हम तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कंसीडर करते हैं जो समझो 9 से स्टार्ट होता है। तो कौन सा होगा? पहला है 9, उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 10, और नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा 11। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, इससे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके, सो 9 10 11 ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, या तो हम इसे तीन कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? जीरो, और सब नेचुरल नंबर्स उसमें आ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, या तो हम बोल सकते हैं ये तीन कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स है। जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स की बात करते हैं, 9 के बाद है 10, डिफरेंस कितना है? 1 का। 10 के बाद है 11, डिफरेंस कितना है? 1 का। दैट मींस कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहें या कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स कहें, डिफरेंस कितना होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में? 1। अब अगर फर्स्ट नंबर हमें पता है, जैसे हमने कहा तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में से पहला नंबर मैंने 9 दिया, तो मुझे बताइए 9 से पहले नंबर से क्या हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं? नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं? अब बोलोगे हाँ 10 मिल सकता है, कैसे मिलेगा? 9 प्लस 1, वेरी गुड, जो डिफरेंस है उसे ऐड कर दीजिए, सो 9 प्लस 1 होगा 10। अब अगर तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें चाहिए, राइट, तो क्या है? पहले से हम फाइंड कर सकते हैं। बोलोगे दूसरा जो है उसके साथ प्लस 1 कीजिए, दैट मीन 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इन शॉर्ट, पहले नंबर के साथ जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 11। दैट मीन्स अगर हम तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तीन कॉन्जिक्यूटिव अगर होल नंबर्स की बात करते हैं, तो हमें पता है अगर पहला पता है तो दूसरा कैसा होगा? +1, तीसरा कैसा होगा? +2। दैट मीन्स हम जब वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, लीनियर हो गया या कहीं पे भी इक्वेशंस में, हमें पता है अगर हमें फर्स्ट पता होगा तो हमें सेकंड मिलेगा और थर्ड मिलेगा, राइट ना? तो अगर हमें फर्स्ट पता नहीं है, हम उसे वेरिएबल एज्यूम करते हैं। चलिए हमने उसे x एज्यूम किया। सो अगर पहला नंबर x है तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा? वेरी गुड, x प्लस 1। इसके बाद का नंबर क्या होगा? इट विल बी x प्लस 2। दैट मीन्स हम ये समझ गए कि जब भी हम कोई भी सम में, किसी भी सम में, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं या कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स की बात करते हैं, और अगर तीन की बात कर रहे हैं, तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो होगा x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, करेक्ट? सेम वे अगर किसी भी सम में अगर हमें बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, अब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, उसमें डिफरेंस कितना होता है? 2 का। जैसे कि अगर मैंने 3 से स्टार्ट किया, राइट, ऑड, राइट, दिस इज ऑड नंबर्स, राइट। अगर मैंने 3 लिया तो नेक्स्ट क्या होगा? 5, नेक्स्ट क्या होगा? 7। सो 3 प्लस 2 5, यस, 3 प्लस 4 7 है। दैट मीन सेम इवन के लिए भी अप्लाई होता है। अगर मैंने 4 लिया है तो 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आता है 8। तो 4 अगर पता है, नेक्स्ट कैसा मिलेगा? +2। देन तीसरा कैसे मिलेगा? +4। दैट मीन्स डिफरेंस कितना है? 2, इसलिए हम +2 +4 ऐड करते जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम आए तो हमें कैसे एज्यूम करना है, ये समझ गए? वेरी गुड। तो चलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा ही है तो इसमें एक सम देख लेते हैं। तो देखते हैं सम, ये वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑफ द 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. हमें नंबर्स फाइंड करना है। कौन से नंबर्स है? ध्यान से पढ़ना, स्टार्ट में दिया है ऑफ द 3 consecutive natural numbers। सो हमें तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करनी है। हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो, तीन हो, तो हम एज्यूम क्या करेंगे? x
x plus 1 and x plus 2। तो लिखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x, नेक्स्ट होगा x plus 1, थर्ड होगा x plus 2। ब्यूटीफुल। दैट मींस हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, क्या एजम्पशन करना है, ये समझ गया। ओके, अब आप बोलोगे हमें नंबर्स फाइंड करना है, मतलब नंबर्स कैसे मिलेगा अगर x का वैल्यू हमें मिला तो। x मतलब वेरिएबल है और हमें पता है अगर एक वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हमें हमेशा एक इक्वेशन की जरूरत होती है, और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सब में कंडीशन दिया होगा। जब हम वो कंडीशन यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब चलिए कंडीशन पढ़ते हैं और उससे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब मुझे बताइए इन तीनों में से x, x plus 1 एंड x plus 2 में से सबसे छोटा नंबर क्या है, जो सबसे पहला है, दैट इज x। दैट मींस हम क्या करेंगे, 5 इंटू x। वेरी गुड। सो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिया है, इज मतलब इक्वल टू। ओके, आगे देखिए क्या दिया है, 9 मोर देन मतलब 9 ज्यादा है। ओके, ज्यादा है मतलब क्या है, प्लस। वेरी गुड, प्लस 9। ओके, 9 ज्यादा है किससे, किससे, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, 4 टाइम्स माने 4 इंटू, तो हम लिखेंगे 4 इंटू, बट 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, x plus 2। दैट मीन्स हम लिखेंगे 4 इंटू x plus 2। वेरी गुड, यही था ये था हमारे दिया हुआ कंडीशन, और उस कंडीशन से हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। अब आप बोलोगे अगर एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया है, इसे सॉल्व करना तो बहुत इजी है। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है, 5 इंटू एक्स मतलब क्या होता है, 5x। हम लिखेंगे देयरफॉर 5x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 2 के साथ। तो लिखिए 4 इंटू एक्स क्या है, 4x, प्लस है तो प्लस का साइन डालिए वहां पे। 4 इंटू 2 क्या है, 8। वेरी गुड, प्लस 9। सुपर। दैट मीन्स हमें अभी इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब कैसे सॉल्व करना है, आप बोलोगे वेरिएबल टर्म्स को एक साथ लाएंगे एक साइड पे और कांस्टेंट्स को दूसरे साइड पे रखेंगे। अब वेरिएबल टर्म्स कौन से हैं, 5x एंड 4x। तो प्लस 4x जो है वो राइट हैंड साइड में है, उसे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हम कांस्टेंट्स को रखेंगे, दैट इज 8 प्लस 9। तो 8 प्लस 9 को ऐसे रख दी। अब आप बोलोगे यस, हमारे पास है वेरिएबल्स ऑन वन साइड, वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड। यस, वेरी गुड। अब चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 5x माइनस 4x, ये लाइक टर्म्स है, तो 5x माइनस 4x कितना है, 5 minus 4 is 1. 1x means what? It is nothing but x. Very good. That is equal to 8 plus 9. 8 plus 9 कितना है? 8 plus 9 है 17. That means हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब बोलिए अगर x का वैल्यू हमें मिला है, इसका मतलब हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर मिल गया। और हमें पता है अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर मिला तो नेक्स्ट दो फाइंड कर सकते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है। यस। अब बोलोगे नेक्स्ट क्या है, x प्लस 1। x प्लस 1 माने क्या लिखोगे आप, x की वैल्यू है 17, तो हम लिखेंगे 17 प्लस 1। ओके, अब मुझे बताइए 17 प्लस 1 कितना है, 17 प्लस 1 है 18। वेरी गुड, तो हमें मिल गया। नेक्स्ट जो है क्या है, x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2 है। x प्लस 2 कैसे मिलेगा, 17 प्लस 2, तो हम लिखेंगे 17 प्लस 2, और वो कितना है 19। तो अब चेक कीजिए हमारे पास जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से जो हमें मिला है वो कौन से है, x प्लस 1, x प्लस 2 माने वो है 17, 18 एंड 19। तो हम फाइनल स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17, 18 एंड 19। ऐसा लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं therefore the three consecutive natural numbers are 17, 18 and 19। तो आप मुझे बताइए क्या ये सब बहुत इजी था, यस। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हम कहें या कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हम कहें, और 3 की बात कर रहे हैं, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स कह रहे हैं तो वो होगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब मुझे बताइए, सब बहुत इजी था, कॉन्सेप्ट को समझिए।
तो सम सॉल्व करना बहुत इजी है, बिकॉज सम में तो हमें सिर्फ कंडीशन पड़ेगी, इक्वेशन फॉर्म करना है, और एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया तो हमें इसे सॉल्व करना तो आता ही है। तो आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा है, मतलब आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपको समझा है, आप चाहते हो कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स है उनको भी समझ में आए, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक एक्साइटिंग वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।